लिसन। लास्ट पीरियड में हमने जो रिप्रोडक्शन का पार्ट था, वो रिप्रोडक्शन के पार्ट के अंदर टाइप ऑफ ओहुल तक स्टडी किए थे। अब नेक्स्ट हमको स्टडी करना है, दैट इज ऑफ पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको आगे पढ़ना है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन किसे बोलते हैं, पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है? देखो, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस है, जो प्रोसेस के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं? तो दैट इज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से लेकर स्टिग्मा की तरफ वो ट्रांसफर किए जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। The process of transfer of pollen grain from the anther to the stigma is called as pollination. ये pollination दो टाइप का रहता है। That one is called as self pollination and another one is called as a cross pollination. इसमें से एक टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और दूसरे टाइप के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व किया जाता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बॉडी। यानी सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग है कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है? तो दैट इज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से लेकर स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर करना है, मगर कौन से कंडीशन के अंदर? एक ही फ्लावर के अंदर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा की तरफ, यानी ये कंडीशन के अंदर फ्लावर स्ट्रिक्टली एक ही प्लांट बॉडी का रहना चाहिए, दूसरे और एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है उसमें ही एक फ्लावर से लेकर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक जा सकते हैं, मगर वो एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर रहना चाहिए। दोनों फ्लावर एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर रहना चाहिए, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। अभी सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पर हो जाता है? तो दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑकर्ड इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स। बाइसेक्सुअल बोले तो जिसके अंदर दो सेक्स ऑर्गन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम शुड बी प्रेजेंट बोथ टुगेदर। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक साथ रहना चाहिए। ऐसे कंडीशन के अंदर जो पॉलिनेशन हो जाता है उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। या बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन को और एक वर्ड है, द टर्म बाइसेक्सुअल इज आल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल जो कंडीशन है उसको हर्माफ्रोडाइट ऐसे बोला जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर ओनली इन बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। The cross pollination involves the transfer of pollen grains from anther of a plant body to the stigma of another genetically different plant. एक प्लांट बॉडी से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं
दूसरी प्लांट बॉडी की तरफ की जो जेनेटिकली डिफरेंट रहती हैं, ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे प्लांट बॉडी को क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे बोला जाता है। अब पॉलिनेशन दो टाइप में हो जाता है। दैट वन इज कॉल्ड एज अबायोटिक एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बायोटिक। दो टाइप का पॉलिनेशन रहता है। अब अबायोटिक एजेंट्स किसे बोला जाता है? अबायोटिक एजेंट्स के अंदर आता है, एक आता है विंड और दूसरा आता है वाटर। और बायोटिक एजेंट के अंदर आ जाते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर इंक्लूडेड अंडर बायोटिक। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एजेंट पॉलिनेशन कैन बी। अबायोटिक किसे बोलते हैं? जहां पर नॉन लिविंग फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स। नॉन लिविंग बोले तो जैसे कि एयर है, वाटर है, इनके थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब तो उसको अबायोटिक बोला जाता है। और बायोटिक किसे बोला जाता है? दैट बायोटिक बोले तो द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one generation। pollen grains are transferred through the agency of a living factor, जिसमें बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं या अदर एनिमल्स आ जाते हैं। ऐसे लिविंग एजेंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन। उसको बायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन बोला जाता है। अब पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? देखो, दैट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। वो कंडीशन को एनिमोफिली ऐसे बोला जाता है। दैट पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय विंड। देन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेमोफिली। उसको एंटेमोफिली बोला जाता है। दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। Then pollination by bats, that is called as कायरेप्टेरोफिली। उसको कायरेप्टेरोफिली ऐसे बोला जाता है जब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो जाता है? बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है, उसको कायरेप्टेरोफिली बोला जाता है। देन पॉलिनेशन बाय एंट्स, एंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब उसको मार्मेकोफिली ऐसे बोला जाता है। When the pollination is occur through the ants, that is called as marmecophily। then pollination by water, उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली, हाइड्रा फॉर वाटर। वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मार्मिको हाइड्रोफिली, उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। जब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब उसको बोलते हैं आर्नितोफिली, उसको आर्नितोफिली ऐसे बोला जाता है। एंड पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, स्नेल के थ्रू जब पॉलिनेशन हो जाता है तब उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाकोफिली। उसको मेलाकोफिली ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग एजेंट्स रहते हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। Pollination by wind, anemophily; by insects, entomophily; pollination by birds, chiropterophily; pollination by ants, that is marmecophily; pollination by water, hydrophily; pollination by birds, ornithophily; pollination by snails, malecophily। ऐसे ये अलग अलग टर्म्स। अब सिंस क्रॉस
पॉलिनेशन ऑकर्स मोर वेरिएबल सीड्स, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उसके अंदर, तो इसीलिए इसके अंदर वेरिएबल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन इज जनरली प्रिवेंटेड बाय मींस ऑफ सम मैकेनिज्म्स. This mechanism is known as self sterility or self incompatibility. उसको सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोला जाता है या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोला जाता है. डाइकोगेमी नाम की कंडीशन रहती है. डाइकोगेमी इज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी in which either anthers and protoandry and carpels, that is called as protogyny, mature earlier than the other. उसको डाइकोगेमी बोला जाता है. डाइकोगेमी मैकेनिज्म के अंदर एक तो एंथर पहले मैच्योर हो जाते हैं. एंथर पहले मैच्योर हो जाते हैं इसलिए उसको प्रोटो फॉर फर्स्ट एंड एंड्री फॉर मेल, या कार्पेल पहले मैच्योर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटो. और ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी. उसको डाइकोगेमी बोला जाता है. तो ये पॉलिनेशन के अलग अलग कंडीशंस हो गए. दिस इज अबाउट द पॉलिनेशन. Then come to the next point, that is of fertilization. अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाता है. फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है that is the process of male and female gamete fusion is process of male and female gamete fusion is known as a fertilization. इसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. एंड इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. उसके अंदर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं. द पोलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन एब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल ऑन स्टिग्मा. जैसे ही पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर से कुछ वाटर एब्सॉर्ब करवा लेते हैं और वहाँ क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं. दीज जर्मिनेट एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब. ये पोलन ग्रेन वहाँ जाके जर्मिनेट हो जाते हैं और उनके थ्रू क्या प्रोड्यूस की जाती है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस की जाती है. बाय मीन्स ऑफ पोलन ट्यूब the male gametes are transferred from pollen grain to ovary and finally ovule. By means of pollen tube, the male gametes are transferred from pollen grain to ovary and finally to the ovule. ये जो पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब रहती है वो स्टाइल के थ्रू ट्रांसफर होते होते फाइनली किसके अंदर चली जाती है, वो ओहुल के अंदर चली जाती है. कि जो ओहुल लोकेटेड रहता है किसके अंदर लोकेटेड रहता है, तो दैट इज लोकेटेड इनसाइड द ओहरी. ओहरी के अंदर वो पोलन ट्यूब अंदर चली जाती है. नाउ द फर्टिलाइजेशन ऑकर इन फॉलोइंग मैनर. अब फर्टिलाइजेशन होना शुरू कर देता है. पहले स्टेमेन से प्रोसेस शुरू हो जाती है. स्टेमेन के अंदर एंथर रहता है. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स रहते हैं और पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करवा देता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करवा देता है. फिर कार्पेल रहता है. कार्पेल यानी फीमेल का पार्ट रहता है, वो ओहरी को प्रोड्यूस करवा देता है. ओहरी के अंदर ओहुल रहते हैं और ओहुल के अंदर एग रहता है और पोलर बॉडीज रहते हैं. ओहरी के अंदर एग भी प्रोड्यूस किया जाता है, एग सेल भी प्रोड्यूस किया जाता है और पोलर न्यूक्लिया भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है.
तब ये मेल गैमेट्स आर पोलर न्यूक्लिया एक मिनट में पेज चेंज करवा देता हूँ। देखो अब उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाता है। देखो उसमें एक मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, दिस इज ऑफ दिस इज ऑफ वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट किसके साथ में न्यूक्लियर फर्टिलाइज हो जाता है, तो दैट फर्टिलाइज विथ द पोलर न्यूक्लिया, वो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज हो जाता है, तब उनका मिला के क्या बन जाता है, देर इज द ट्रिपल फ्यूजन, उससे ट्रिपल फ्यूजन बन जाता है। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म बनने से डीजेनरेट डीजेनरेट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और वो एंडोस्पर्म किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है, एम्ब्रियो के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। तो ऐसे एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाता है, देयर इज वन मोर मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द एग सेल, और एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, सिंगैमी हो जाती है, और उसमें जाइगोट फॉर्म हो जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। Since the process of fertilization in plants occur include two fusion, तो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके दो स्टेप्स रहते हैं या दो प्रोसेसेस रहते हैं, उसमें एक को बोला जाता है दैट वन इज कॉल्ड एज सिंगैमी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। उसमें से एक को सिंगैमी बोलते हैं और दूसरे को ट्रिपल फ्यूजन ऐसे बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, वही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। देन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो चेंजेस हो जाते हैं ये किस में हो जाते हैं, फ्लावर के अंदर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, तो दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में ही वो ये चेंजेस हो जाते हैं। देन ओहरी चेंजेस टू द फ्रूट एंड ओहुल चेंजेस इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओहरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओहुल सीड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। इसके अंदर ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, but in gymnosperm it is haploid.
एंडोस्पर्म जो रहता है वो एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड बन जाता है। ट्रिप्लॉइड बन जाता है, मगर जिम्नोस्पर्म के अंदर ये क्या रहता है, इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म के अंदर वो हैप्लॉइड रहता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाता है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही फॉर्म हो जाता है, इसलिए वो हैप्लॉइड रहता है। अब पॉलीएम्ब्रियोनी ऐसी फिनोमिनन या कंडीशन रहती है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज। पॉलीएम्ब्रियोनी मल्टीपल एम्ब्रियोज के अंदर वो की जाती है। एक से ज्यादा एम्ब्रियो उसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिट्रस के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन रहती है। फिर पार्थिनोकार्पी नाम की एक कंडीशन रहती है। पार्थिनोकार्पी बोले तो दैट इज फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट व्हेन द फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। जनरली कोई भी फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते रहता है, मगर जहाँ पर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। वो प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी ऐसे बोला जाता है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या बोलते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रियो फ्रॉम एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एग से क्या बन जाता है, without fertilizer, parthenogenesis is the development of embryo, a seed from egg without fertilization। वो प्रोसेस को बोला जाता है, that is called as parthenogenesis। Sometimes dormant seeds are exposed to low temperature to induce germination in seed. This process is known as vernalization। कुछ समय डॉर्मेंट सीड एक्सपोज होने टेम्परेचर के अंदर इंड्यूस होने से क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर के वजह से सीड जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। वो कंडीशन को वर्नलाइजेशन ऐसे बोला जाता है। और विविपैरी नाम की कंडीशन रहती है। विविपैरी के अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट while still attached to mother plant, उसको विविपैरी ऐसे बोला जाता है। विविपैरी कंडीशन के अंदर सीड का जर्मिनेशन हो जाता है, विद इन फ्रूट के अंदर हो जाता है, while still attached to the another plant। जब तक सीड प्लांट को ही अटैच्ड रहती है, ऐसे कंडीशन के अंदर जब जर्मिनेशन हो जाता है तो ऐसे ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, या ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, उसको विविपैरी ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। दिस इज अबाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे करते ये चैप्टर यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी नाम का जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। ये प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, that is economic importance of biology।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मीनिंग क्या है, देखो एक टेक्निक रहती है प्लांट ब्रीडिंग बोले तो, दैट इज द आर्ट एज वेल एज साइंस इन विच इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है या साइंस है कि जो काय के लिए यूटिलाइज की जाती है, तो दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट के डेवलपमेंट के लिए वो यूटिलाइज की जाती है। प्लांट ब्रीडिंग कैसे रहती है, तो प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज in order to create desired plant types of early maturing, high yielding, and disease resistant varieties. Plant breeding programs are carried out in systematic way worldwide. In 1960s, Green Revolution was come successfully by plant breeding. Dr. Norman E. Borlaug is known as father of Green Revolution in world. तो प्लांट ब्रीडिंग बोले तो उसके अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इन नए नए जो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज प्लांट के प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। उसको प्लांट ब्रीडिंग ऐसे बोला जाता है। अभी ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। सो दिस प्लांट ब्रीडिंग हैव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, टू इंक्रीज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप प्लांट के यील्ड इंक्रीज किए जाते हैं या उसकी क्रॉप की जो क्वालिटी रहती है वो इंक्रीज की जाती है। देन टू डेवलप डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप, डिसीज को अपोज करने वाले प्लांट जो रहते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर क्रिएट करने वाले जो प्लांट रहते हैं उसको प्रोड्यूस कर देना, उसको डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप बोला जाता है। टू डेवलप क्रॉप्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड सॉल्ट, ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर देना कि जो ड्रॉट को रेजिस्टेंस रहते हैं या सॉल्ट को रेजिस्टेंट रहते हैं, ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस कर देना, उसको बोला जाता है to develop a crop that are resistant to drought and salt, and to develop high yielding varieties from less yielding varieties. Uh, to develop high yielding varieties from less yielding varieties. जो कम प्रोडक्शन देने वाले जो प्लांट रहते हैं उनको इम्प्रूव करके हाई प्रोडक्शन देने वाले प्लांट प्रोड्यूस कर देना, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांट ब्रीडिंग। टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बोले तो पेस्ट के अगेंस्ट में वो प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पेस्ट किसे बोला जाता है कि दोज प्लांट्स आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये क्रॉप प्लांट्स के जो नेचुरल एनिमीज रहते हैं उसको पेस्ट रेजिस्टेंट ऐसे बोला जाता है।
और ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस कर देना, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। Then next come to the point, what are the principles of a plant breeding? प्लांट ब्रीडिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या रहते हैं, वो प्रोसेस कैसे की जाती है? देर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कुछ प्लांट ब्रीडिंग के ये रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, जिसमें पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन। जब फॉरेन कंट्री से या फॉरेन एरिया से नया लोकेलिटी के अंदर जब प्लांट इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब उसको बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन।